ओम शांति। आज है 12 फरवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि न हो। प्रश्न, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनकी टाइटल क्या होगी? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? उत्तर, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंकधर। वही कलंकीधर बनते हैं। उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा, सच्चे सच्चे पैगंबर तुम हो। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है। अभी तो बहुत सेवा करनी है। जितनी तुम्हारे अंदर ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी उतना ही तुम चुंबक बन जाएंगे, तो फिर सबको कशिश होगी। अगर ज्ञान को अच्छी रीति नहीं समझा तो और कोई को समझा नहीं सकते। समझाएंगे भी तो नुकसान ही करेंगे, इसलिए बड़ी बहन के पास रेफर कर देना चाहिए। मैं गारंटी करता हूँ तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अभी तुम यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हो उतना पावन बनते जा रहे हो। बहुत हैं जिन्हें अपने कोई आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, इससे तुम्हें बेहद का संन्यास करना है। तुम्हारा संबंध जुटा है अब इस नई दुनिया से, तो पुरानी दुनिया की कोई भी चीज में तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर ब्रह्मा बाप समान राजाई पने की मस्ती होनी चाहिए। अब तुम्हें किसी भी बात में रोना नहीं है। सबसे मोह की रग निकल जानी चाहिए। ऐसे बच्चे ही पक्के मस्त कलंकीधर होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। दूसरी पॉइंट, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। वरदान, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति करने वाले सत्यवादी भव। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपनों को सत्यवादी कहती व समझती है, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन है, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा।
अच्छा, ओम शांति।